स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में। ये वाली पॉडकास्ट वेब डेवलपमेंट में जो इंटरेस्टेड हैं उनके लिए है। तो अगर आप वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड नहीं हैं तो अभी स्किप कर सकते हैं वीडियो को। ओके, तो किसी ने कमेंट्स में पूछा है कि मुझे कंप्यूटर की ज़ीरो नॉलेज है, तो क्या मैं वेब डेवलपमेंट सीख सकती हूँ? ओके, ज़ीरो नॉलेज यानी कंप्यूटर को कभी हाथ नहीं लगाया। बिल्कुल आप वेब डेवलपमेंट सीख सकते हैं अगर आपको कंप्यूटर्स के बारे में बिल्कुल भी कोई नॉलेज नहीं है, कुछ भी पता नहीं है। फिर भी वेब डेवलपमेंट एक ऐसा स्किल है जो लर्निंग और प्रैक्टिस से एक्वायर किया जाता है। चाहे आपका जो भी बैकग्राउंड हो या पहले का कोई और एक्सपीरियंस हो, लर्निंग और प्रैक्टिस करके आप वेब डेवलपमेंट अच्छे से सीख सकते हैं। देखिए, वेब डेवलपमेंट के दो पार्ट्स होते हैं मेनली, जैसे कि मैंने पहले भी बताया। एक है फ्रंट एंड डेवलपमेंट और दूसरा है बैक एंड डेवलपमेंट। तो कुछ स्टेप्स आपको मैं बता देता हूँ वेब डेवलपमेंट सीखने के लिए। सबसे पहले तो बेसिक्स से फेमिलराइज करिए अपने आप को। सबसे पहले फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को समझिए कि कैसे वेब काम करता है, उसके जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उनको समझिए। दूसरा है स्किल्स सीखिए। अगर आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड हैं तो HTML CSS सीखिए, जिससे आप एक HTML पेज को बना सकते हैं और उसमें स्टाइलिंग ऐड कर सकते हैं। लेकिन फ्रंट एंड डेवलपमेंट के ज़्यादातर जॉब्स में जावास्क्रिप्ट ज़रूरी होता है, तो मैं रेकमेंड करूँगा कि जावास्क्रिप्ट ज़रूर सीखिए। उसके बाद जावास्क्रिप्ट का कोई एक या ज़्यादा फ्रेमवर्क सीख सकते हैं, जैसे आपके पास टाइम हो वैसे। लेकिन एक जो है शुरू में आप सीखिए, जावास्क्रिप्ट सीखने के बाद सीखिए। लेकिन जैसे ज़्यादातर लोगों को ओके फ्रेमवर्क जैसे कि एंगुलर, रिएक्ट, व्यू एक्सेट्रा। अगर आप बैकएंड डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड है तो जावा या पाइथन या PHP या और भी जो बैकएंड के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनमें से कोई एक सीख सकते हैं। ज़्यादातर लोगों को पाइथन आसान लगता है सीखने में, तो देखिए आप अगर उसमें कंफर्टेबल हैं तो वो सीखिए। लेकिन जॉब की जो रिक्वायरमेंट होगी नॉर्मली हायर उस हिसाब से करते हैं। तो जॉब में अगर उनको जावा डेवलपर्स की ज़रूरत है तो आपको जावा आना चाहिए। तो आप उस हिसाब से भी डिसाइड कीजिए कि कौन से जॉब में आप अप्लाई करना चाहते हैं। लेकिन प्रोग्रामिंग का जो बेसिक लॉजिक है वो आपको पहले स्ट्रॉन्ग करना होगा, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करना होगा, और उसके लिए आपको किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो पाइथन नॉर्मली आसान होता है काफ़ी लोगों के लिए शुरू करने के लिए, बैक एंड डेवलपमेंट के लिए। बैक एंड डेवलपमेंट में डेटाबेस मैनेजमेंट भी आता है। एज ए बैक एंड डेवलपर आपको ये पता होना चाहिए कि डेटाबेस से कैसे कम्युनिकेट करना है, और डेटाबेस से रिलेटेड क्वेरी लैंग्वेज की भी नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कि MySQL, SQL, PostgreSQL, MongoDB एक्सेट्रा। तो शुरू MySQL, SQL से कीजिए एटलीस्ट, वो तो आपको पता होना चाहिए। बाकी तो ज़्यादातर काफ़ी अलग अलग डेटाबेसेस होते हैं, तो हर एक डेटाबेस तो पता नहीं होना चाहिए, लेकिन ये नॉर्मली पॉपुलर है MySQL, SQL, PostgreSQL, MongoDB। लेकिन काफ़ी कंपनीज अपने एप्लीकेशंस के लिए अलग से डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स हायर करते हैं, क्योंकि बहुत से जावा डेवलपर्स या पाइथन डेवलपर वगैरह डेटाबेस में उतने ज़्यादा स्पेशलाइज नहीं होते हैं। ओके, लेकिन एज ए डेवलपर आपको डेटाबेस से कैसे कम्युनिकेट करना है वो तो पता ही होना चाहिए। ओके, तो फ्रंट एंड और बैक एंड जिसमें डेटाबेस मैनेजमेंट भी आता है, समझ में आया इतना? वैसे आप फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों सीखकर एक फुल स्टैक डेवलपर भी बन सकते हैं। ओके, तीसरा है प्रैक्टिस कीजिए भरपूर। वेब डेवलपमेंट हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस से अच्छी तरह से सीखा जा सकता है। स्मॉल प्रोजेक्ट्स बनाइए, जैसे कि एक सिंपल वेब पेज या बेसिक इंटरैक्टिव फॉर्म, और उसके बाद धीरे धीरे आप कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स की ओर बढ़ सकते हैं। कॉन्फिडेंस लाने के लिए और अपनी अंडरस्टैंडिंग मजबूत करने के लिए आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, वरना आप सिर्फ ट्यूटोरियल्स वीडियोस देखते रहेंगे और सिर्फ पढ़ते रहेंगे तो भूल सकते हैं कुछ दिनों में। ओके, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। चौथा है ऑनलाइन रिसोर्सेज का अच्छा यूटिलाइजेशन कीजिए। और आप तो शायद जानते ही होंगे कि ऑनलाइन बहुत सारे फ्री ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं, तो उनका इस्तेमाल कीजिए। लेकिन पहले वो ट्यूटोरियल्स देखिए जिससे आपके फंडामेंटल स्ट्रांग हो सकें। आखिरी है कोई कोडिंग कम्युनिटी ज्वाइन कीजिए। जो दूसरे लोग हैं जो वेब डेवलपमेंट सीख रहे हैं और जो एक्सपीरियंस्ड हैं, उनसे भी आप इस फील्ड में उनसे एंगेज करते रहिए।
ऑनलाइन कोडिंग कम्युनिटीज जैसे कि स्टैक ओवरफ्लो या बाकी भी जो फोरम्स हैं वहाँ पर आपको वैल्यूएबल इंसाइट्स, गाइडेंस और सपोर्ट मिल सकता है। याद रखिए कि वेब डेवलपमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और इसमें चैलेंजेस फेस करना एक नॉर्मल बात है, पर परसिस्टेंट रहिए, पेशेंस रखिए और प्रैक्टिस करते रहिए। जैसे जैसे टाइम गुजरेगा आप अपने स्किल्स को डेवलप करते जाएंगे और जो नेसेसरी नॉलेज है एक प्रोफिशिएंट वेब डेवलपर बनने के लिए वो आप डेवलप कर लेंगे। ओके, कोई और डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए, और आपके और सवालों पर मैं अगर वीडियो बनाऊं तो वो भी मुझे बताइए कमेंट सेक्शन पे कि किन क्वेश्चंस पर वीडियो बनाऊं। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही, लेकिन वीडियो को लाइक करना और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना।